गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 10। हम लोग यस्टरडे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कनाल में माउथ टू एनस किस तरह से फूड का डाइजेशन होता है ये हम लोग पढ़ चुके थे। उसी के क्रम में हमें पढ़ना था कि कौन कौन सा जो ग्लैंड है उसमें जैसे डाइजेशन जो होता है माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि माउथ पार्ट में ही सैलिवरी ग्लैंड होता है। सालिवा यहाँ पे जैसे सैलिवरी ग्लैंड है, ये सालिवा सेक्रेट्स करता है। तो माउथ से स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन। तो कौन कौन सा ग्लैंड है जो पार्टिसिपेट करता है डाइजेशन में, अलग से मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो उसी को आज एक्सप्लेन करना है। तो डाइजेशन में जो एसोसिएटेड ग्लैंड है जो कि हेल्प करता है, एसोसिएटेड ग्लैंड जो पार्टिसिपेट करता है डाइजेशन में, वो है सबसे फर्स्ट है सैलिवरी ग्लैंड। तो सैलिवरी ग्लैंड जो है वो सैलिवा सिक्रीट करता है। तुम जानते हो कि माउथ पार्ट में जो है सैलिवरी ग्लैंड बक्कल कैविटी में ये इसमें सिचुएटेड होता है। तो देयर आर 3 ग्लैंड ऑन ईच साइड ऑफ द ओरल कैविटी। ओरल पार्ट में जो 3 साइड में ये ग्लैंड जो है सिचुएटेड होता है, जिसका नाम है पैरोटिड, सब मैंजिबुलर एंड सबलिंगुअल। ऐसे इतना डिटेल में तुम्हें अपर क्लासेस में इसे पढ़ना है। तो अभी बस इतना जान लो कि सैलिवरी ग्लैंड जो है बक्कल कैविटी में सिचुएटेड होता है और ये सैलिवा सिक्रीट करता है। सैलिवा जो है एक तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम है। सैलिवा क्या है? एक तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम है जिसका नाम है लाइसोजाइम। मैं इसका नोट्स तुम लोग को जब सेंड करूँगी तो उसमें सब ये सब लिखा रहेगा। तो इसका जो नाम है वो लाइसोजाइम है। सैलिवा जो है हमारे फूड को जो है सॉफ्ट और सेमी सॉलिड बनाता है और जर्म्स को वहीं पे वो किल करता है। एंड बैक्टीरिया जो भी फूड में प्रेजेंट होता है उसे भी किल करता है, इसलिए इसे एंटीसेप्टिक भी कहा जाता है। तो इस तरह से एसोसिएटेड ग्लैंड में सैलिवरी ग्लैंड किस तरह से हेल्प किया। अब है सेकेंड लीवर। सेकेंड जो ग्लैंड है वो है लीवर। लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है, हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर, जिसका 1.6 kg एक एडल्ट ह्यूमन में उसका वेट क्या होता है 1.6 kg जो लीवर होता है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये कहाँ सिचुएटेड होता है? अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन कैविटी। एब्डोमेन कैविटी जो है एब्डोमेन कैविटी के अपर पार्ट में। स्टैंडर्ड 8 में ही कौन सा ग्लैंड किस जगह पे सिचुएटेड है ये तुम लोग को पढ़ना है। तो उसमें तुम देखना एब्डोमेन जो पार्ट में ये लीवर जो है सिचुएटेड होता है। लीवर वहाँ पे क्या करता है? तो लीवर जो है हमारे लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है, 1.6 kg है एडल्ट ह्यूमन का, और वो सिचुएटेड है अपर पार्ट ऑफ ये एब्डोमेन कैविटी के अपर पार्ट में, और ये डायफ्राम को टच करता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स, राइट एंड लेफ्ट, एंड जो इंटायर लीवर है वो कवर्ड होता है फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम विच कीप्स इट इन पोजीशन। यानी ये पोजीशन में इसे रखने के लिए इस ग्लैंड को एक फोल्ड होता है पेरिटोनियम जिसे कहा जाता है। ये सब तुम लोग को अपर क्लासेस में इतना डिटेल से पढ़ना है। लीवर जो है वो क्या सिक्रीट करता है? तो जैसे सैलिवरी ग्लैंड सैलिवा सिक्रीट करता है तो लीवर जो है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है। बाइल जूस जो है वो सिक्रीट होता है और वो पास करता है किस डक्ट से? डक्ट मतलब होता है नली। तो बाइल डक्ट के थ्रू ही ये पास करता है और कहाँ जाता है? तो गॉल ब्लैडर में। बाइल इज येलोइश ग्रीनिश लिक्विड। येलोइश, ये बाइल कैसा होता है? देखने में येलोइश और ग्रीनिश लिक्विड होता है और ये जो 2 लोब कंसिस्ट करता है, राइट एंड लेफ्ट। द इंटायर लीवर इज कवर्ड ओवर अ फोल्ड पेरिटोनियम। और लीवर जो है बाइल जूस सिक्रीट कर गॉल ब्लैडर में जाता है। बाइल जो है येलोइश ग्रीन लिक्विड है और अल्कलाइन होता है ये। इसका पीएच स्केल तुम लोग पढ़ चुके हो स्टैंडर्ड 7 में ही। पीएच जो स्केल है जो एसिडिटी बेसिसिटी को मेज़र करता है वो उसे कहते हैं पीएच स्केल। तो उस पर इसका जो है ये 8 होता है, इसका अल्कलाइन होता है ये, और इसका जो मेजरमेंट है पीएच स्केल पे 8 है। विच न्यूट्रलाइजेज द एसिड ऑफ द स्टोमक। यानी हमारे स्टोमक में तुम जानते हो डाइजेशन होने के समय में कुछ एसिड हमारे
स्टोमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है इतना स्ट्रॉन्ग, लेकिन वो उतनी ही मात्रा में मौजूद होता है जितना हम लोग के लिए सुरक्षित है और वो ज़रूरी है। और उससे ज़्यादा होने पे ही हम लोग को ऐसा फील होता है कि ये एसिड फॉर्म हो रहा है, गैस हो रहा है, हम लोग को अच्छा फील नहीं होने लगता है। तो इसी के लिए वो हमारे स्टोमक के अंदर जो है वो एसिड जो है उतनी मात्रा में वो निकलता है जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये जो है डाइजेस्टिव जूस जो लीवर से सिक्रीट होता है, ये हमारे जो स्टोमक के अंदर एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है, बैलेंस्ड में रखता है। तो ये बहुत ज़रूरी है डाइजेशन के लिए। और थर्ड जो है वो है पैंक्रियास। थर्ड ग्लैंड जो है वो है पैंक्रियास, जो पार्टिसिपेट करता है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ये जो है सिचुएटेड होता है बिहाइंड स्टोमक इन यू शेप ऑफ द ड्यूडेनम। जैसा कि डायग्राम में तुम लोग देख सकते हो अपने बुक के डाइजेस्टिव सिस्टम जो इसमें ड्यूडेनम जो यू शेप अलग से इसमें डिस्क्राइब नहीं किया गया। मैं जो डायग्राम ब्लैक बोर्ड पे बताई थी तो उसमें ड्यूडेनम अलग से शो कर रहा था। तो उसी जगह पे ये जो है पैंक्रियास सिक्रीट करता है पैंक्रिएटिक जूस, ठीक है। और ये भी जो है हम लोग को हेल्प करता है डाइजेशन में। और यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, तो यहाँ पे अलग से डाइजेशन से स्टोमक और पैंक्रियास को मैं शो कर रही हूँ इस डायग्राम में। जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पे है, ये यहाँ पे है पैंक्रियास, इस जगह पे होता है पैंक्रियास। जो ये देखो ये स्टोमक है और उसी से लगा हुआ ये पैंक्रियास होता है। जैसा कि तुम अपने बुक में भी देख सकते हो, इस जगह पे देखो इस तरह से यहाँ पे पैंक्रियास इससे लगा होता है, ये जस्ट स्टोमक के नीचे में। तो पैंक्रियास जो है वो भी हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में कुछ जूस सिक्रेट करता है। फ्रॉम पैंक्रियास एराइजेस पैंक्रिएटिक डक्ट। पैंक्रियास से ही एक नली निकली हुई है जो कि क्या कर रही है, वो नली जो है विच ओपन इन द ड्यूडेनम। यहाँ पे पैंक्रियास जो है उससे ही लगी हुई, ये देखो ये पैंक्रियास से एसोसिएटेड डक्ट है जो कि ड्यूडेनम में ओपन होता है। और ये पैंक्रिएटिक डक्ट कैरी करता है पैंक्रिएटिक जूस विच इज सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड ऑफ पैंक्रियास। द पैंक्रिएटिक जूस कंटेन्स इंजाइम। ये पैंक्रियास जो है वो कुछ इंजाइम को डाइजेशन के लिए, जो हमारे जो फूड हम लेते हैं वो स्टार्च के रूप में होता है, उससे ये क्या करता है, ये पैंक्रियास पैंक्रिएटिक जूस सिक्रीट कर उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है उस स्टार्च को। और किस फॉर्म में बना देता है, प्रोटीन लिपिड। और ये जो जूस है पैंक्रिएटिक जूस, ये प्रोटीन लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स का बना हुआ होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों ग्लैंड जो है, पैंक्रियास जो है वो ग्रुप ऑफ सेल में विच डिफर इन कैरेक्टर एंड अपीयरेंस फ्रॉम दोज ऑफ सेकेंडरी इपिथेलियम। ये इस तरह तुम लोग को बस अभी इतना ही जानना है जो तुम लोग के बुक में, ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना, बस इतना ही जानना है कि पैंक्रियास जो है पैंक्रिएटिक जूस सिक्रेट करता है। और इसके अलावा मैंने एक चार्ट भी तुम लोग को भेजा है जो तुम लोग को लर्न कर लेना चाहिए, किस जगह पे कौन सा ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, डाइजेशन में किस तरह से हेल्प करता है। उस चार्ट में शो किया और कहाँ पे सिचुएटेड है वो भी उसमें शो हो रहा है। तो इस तरह से तुम्हारा जो है ये डाइजेशन जो है कंप्लीट होता है। पैंक्रियास जो है वो पैंक्रिएटिक जूस सिक्रीट कर रहा है जो कि पैंक्रिएटिक डक्ट के थ्रू कैरी किया जाता है, ड्यूडेनम में जाता है। और वो कैटलिस्ट इंजाइम कैटेलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ द सबस्ट्रेट्स इन द अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम में जो भी सबस्ट्रेट है उसे वो क्या करता है, वो कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट जो होता है वो उसे नॉर्मल करने का मीन्स कि उसके जो अल्कलाइन मीडियम है उसे ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। बट द कैटलाइजेस डज नॉट कम्प्लीटली ब्रेक ऑल द सबस्ट्रेट। यहाँ पे जो है वो सिंपल यूनिट में पूरी तरह से वो ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है सारे जो भी है,
Duodenum in the middle part of the small intestine, it is found only a man. Ileum is the last and main part of the small intestine. The major part of digestion and absorption takes place here. तो मेन जो है डाइजेशन जो है duodenum में ही कंप्लीट होता है. उसके बाद इंटेस्टिनल ग्लैंड जो है वो सारे इंटेस्टिनल ग्लैंड जो है डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट कर वो पूरी तरह से अमीनो एसिड और डिसैकेराइड्स इनटू मोनोसैकेराइड, ये डाइसैकेराइड से मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड से जो अमीनो डाइसैकेराइड है उसको मोनोसैकेराइड. ये क्या है, डाई मतलब दो और मोनो मतलब होता है एक. तो ठीक है, वो जो सैकेराइड है वो उसके अंदर शुगर के अंदर पाया जाता है. तो उसे ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है डाइसैकेराइड टू मोनोसैकेराइड, लिपिड इनटू फैट. और जो लिपिड होता है उनको फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है. और न्यूक्लिक एसिड जो है उनको न्यूक्लियाइड्स में, ये न्यूक्लियोटाइड्स में ये क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है. तो यहाँ पर ये लीवर में इस तरह से कंप्लीट होता है. उसके बाद जो है लार्ज इंटेस्टाइन में फूड पहुँचता है और किस तरह से वहाँ पे डाइजेशन होता है ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. सिर्फ एसोसिएटेड ग्लैंड के बारे में आज बताना था, जो कि मैंने बताया कि सैलिवरी ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियाज के थ्रू जो एसोसिएटेड ग्लैंड है जो डाइजेशन में हेल्प करता है. अब जब फूड डाइजेस्ट हो गया तो अब उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है. जो फूड हम लोग अब इस जो डाइजेस्टिव जितने भी ऑर्गन थे एलिमेंट्री कनाल के माउथ टू एनस, इस तरह से फूड जब डाइजेशन के बाद क्या होता है, फूड का जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन होता है. एब्जॉर्प्शन ऑफ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस इन द इलियम. ये देखो, ये जो मैंने बताया था यहाँ पे देखो ये विली है इस तरह से, और बड़ी कैपिलरी ये अलग से जो है विली ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विली होता है उसका अलग से ये डायग्राम, डिटेल डायग्राम बना हुआ है. इसके अंदर यहाँ पे इस तरह से मसल सेल होते हैं. तो ये जो है इसका वॉल जो होता है इलियम हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. इसका जो ये इलियम होता है इसको, ये फिंगर, इसको कहते हैं इलियम. ये जो गैप है इसको कहते हैं इलियम. ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है. और ये क्या करता है, कॉल्ड विली, जिसे विली कहते हैं, डैट इंक्रीज द सरफेस एरिया. ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर ये रिच सप्लाइड विथ फूड वेसल्स टू कैरी द एब्जॉर्ब फूड. अब ये एब्जॉर्ब फूड को कैरी करने में हेल्प करता है. द एब्जॉर्ब फूड इज देन ब्राउट इनटू द ब्लड कैपिलरीज फ्रॉम द ब्लड. अब जो एब्जॉर्ब फूड है अब वो ब्लड के थ्रू जो है, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में जो फॉर्म होता है, फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज एब्जॉर्ब मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन बाई वेन. अब ये वेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा लीवर से लेकर हार्ट तक फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब जो डाइजेस्टेड हो गया फूड, उससे हमें जो है जो भी जो डाइजेस्टेड फूड है उससे जो ब्लड बना वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है वेन से होता हुआ लीवर से लेकर हार्ट में. और अब जो एब्जॉर्ब हो गया फूड तो उसके बाद उसका एसिमिलेटेड होगा, उस डाइजेस्टेड फूड का एसिमिलेशन होगा. तो जो इनटेक ऑफ डाइजेस्टेड फूड बाय सेल ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन. जो फूड हम इनटेक कर रहे हैं और वो फूड जो है अब बॉडी के सेल में जो पहुंचता है एब्जॉर्ब होकर, तो उससे कहते हैं हम लोग एसिमिलेशन होना, वो मिल जाना हमारे अंदर. ऐसे भी एसिमिलेशन मीन्स क्या होता है, मिल जाना, आपस में घुल मिल जाना. तो डाइजेस्टेड फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी इन मेनी वेज. अब इसका क्या होगा, एब्जॉर्ब कर लिए तो अब एसिमिलेशन होकर हम उसका अब यूटिलाइज कर सकते हैं एनर्जी के रूप में. इट इज़ यूज टू ऑब्टेन एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. अब ये जो है ये एनर्जी ऑब्टेन जो हुआ किसके द्वारा, ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जब हमारे सेल के अंदर होगा तो ये फूड जो डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब्ड फूड है, एब्जॉर्ब फूड है, एसिमिलेट होकर एनर्जी में कन्वर्ट होगा. एक्सेस मोनोसैकेराइड आर स्टोर्ड एज ग्लाइकोजेन. अब जो ब्रेक डाउन हुआ था वहाँ पे स्टार्च का पॉलीसेक्राइड से मोनोसैकेराइड में, तो ये जो एक्सेस मोनोसैकेराइड होंगे वो ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर्ड होंगे. अमीनो एसिड्स आर यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. और जो अमीनो एसिड है वो प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करेंगे. उसके अंदर का जो प्रेजेंट अमीनो एसिड है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा. और द ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड आइदर प्रोवाइड एनर्जी फॉर गेट रिकन्वर्टेड इनटू फैट. दिस फैट आर accumulated in different organ below the skin.
अब देखो ये जो एसिमिलेटेड डाइजेस्टेड फूड है उसका एसिमिलेशन होगा और वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और वहाँ पर फैट जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, और सैकराइड जो है वो कैसे कन्वर्ट हुआ, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हुआ, फिर फैटी एसिड जो है वो द ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में वो अमीनो एसिड कन्वर्ट हो गया, उसके बाद वो एनर्जी प्रोवाइड किया और टू गेट कन्वर्टेड इनटू फैट, और फिर या फिर फैट के रूप में भी कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम लोग ज़्यादा जितना भी फूड जो लेते हैं ज़्यादा मात्रा में अगर वो स्टोर्ड हो रहा है तो वो फैट के रूप में भी कन्वर्ट हो जाता है। दिस फैट्स आर एक्यूमुलेटेड इन डिफरेंट ऑर्गन। कहीं ये फैट जो है ना देखते हो कि थाई के पास या हमारे आर्म्स में बहुत रूप में ये क्या होता है, जमा हो जाता है, और इसी के लिए फैट ज़्यादा स्टोर होने से हम लोग मोटे भी होने लगते हैं, ओबेसिटी नाम का डिजीज़ भी होने लगता है। इसी के लिए बोलता है कि एक्सरसाइज करने और सही मात्रा में फूड का जिस तरह का वर्क है उसी टाइप से फूड कैलोरीज में गेन करने के लिए। तो द एब्जॉर्ब फूड इज़ ऑल्सो यूटिलाइज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सेल एंड टिश्यू, और ये जो है एब्जॉर्ब फूड जो है वो नया सेल और टिश्यूज़ बनने के में भी हेल्प करता है हमारा, और लीडिंग टू द ग्रोथ, और हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करता है। तो यहाँ पे तुम लोग का ये फूड जो फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन, ये तुम लोग का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग अब रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये जो लाइफ प्रोसेस के अंदर ही तुम लोग का ये न्यूट्रिशन चैप्टर आता है, जो अलग से चैप्टर 1 करके दिया हुआ है तुम लोग की बुक में। तो लाइफ प्रोसेस में फर्स्ट टॉपिक जो है न्यूट्रिशन हम लोग यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे, और कुछ नोट्स जो है इसका ये मैं तुम लोग को सेंड कर दूँगी।